हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस.एस. यादव। आज मैं आपको पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा। कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा आपको बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। तो जब भी कोई बॉन्ड अगर मान लो ऐसे एटम के बीच बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 हो तो आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जब भी कोई बॉन्ड ऐसे दो एलिमेंट के बीच में बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो तो उनके बीच हमारा आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर डिफरेंस होगा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, डिफरेंस नहीं होगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले हम लोग बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसे जो हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना, दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम तो ये हमारा बॉन्ड कैसा है, आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना, ये भी हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसे ही NN के बीच जो बॉन्ड बना, ये भी हमारा क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और ऐसा बॉन्ड अगर बने जिसमें कंबाइनिंग एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो तो आपका कैसा होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे आपका HCl, यहां पे आप जानते हो क्लोरीन की सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप 17 के होते हैं। जैसे फिर HCl फिर कर बाहर आई एंटी, तो वो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। जानते हो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये बॉन्ड बना है। क्लोरीन अपने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। इसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और एक और वर्ड होता है, जैसे अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इनमें हम लोग एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को बताने के लिए हम एक क्वांटिटी लाते हैं जिसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो एक्चुअली जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं इनमें एक डाइपोल बन जाता है, और जिसकी जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन +2- हम लोग लेते हैं। और डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है Q × L। Q क्या होता है, चार्ज, और L होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, या इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये यहां से हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अगर भी किसी भी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अगर मान लो म्यू इक्वल टू अगर आपका 0 निकल के आ रहा है किसी बॉन्ड का, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है किसी बॉन्ड का, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो इस वजह से अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपको पता होगा, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है और डाउन टू ग्रुप आने पे घटती है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा भिनभिनाना चाहते हैं, उसके पास ज्यादा घूमना चाहते हैं, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचे रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलैरिटी क्रिएट हो गई, इसी को क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बॉन्ड मॉलिक्यूल। ये तो हमारे बॉन्ड की बात कर रहे थे, पोलर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका डाइपोल मोमेंट जो होगा, सारे बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि ना यहाँ चार्ज आएगा ना यहाँ चार्ज आएगा। क्यों, ना ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच पाएगा ना ये अपनी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बीच में ही रखेंगे। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर हुआ। तो ये चीजें आपको, बॉन्ड 2 तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। जब भी ऐसे 2 एटम के बीच बॉन्ड बने
या जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका 0 हो, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में 0 ना हो तो आपका क्या बनेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड करते हैं। नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बने वो कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में दो कैटेगरी हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी कब यार बताओ, पोलैरिटी कब क्रिएट होती है, जब डिफरेंसेस होते हैं। कहते हैं डिफरेंसेस होते हैं, हमारे आपके बीच में मतभेद हैं तो पोलैरिटी क्रिएट हो गई, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। अगर डिफरेंसेस नहीं है तो पोलैरिटी नहीं होगी, साथ रात रहेंगे। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है तो दोनों एक जैसे एटम में बढ़िया बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं तो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक खींचे ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, एक नहीं खींच पा रहा। तो आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसी तरीके से मॉलिक्यूल भी दो तरीके होते हैं, एक तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, एक हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और एक हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। तो एक चीज याद रखिए, अब जैसे यहाँ पे जो हम कोवेलेंट और पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आ जाए, अगर म्यू नेट, अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आ जाए तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट ये आपका 0 निकल के ना आए 0, तो आपका कैसा हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो आपका पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये कैसे क्लियर करते हैं इसके लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपने इसका एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने BeF2। अब BeF2 की बात करें तो BeF2 की बेटा स्ट्रक्चर कैसे होती है, इस तरीके स्ट्रक्चर होगी। अब कहोगे ऐसे क्यों रखेंगे, क्यों बेटा ये बॉन्ड किससे बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन से बने हैं, इनके बीच रिपल्सन होता है। तो 180 डिग्री पे हमने अगर आपको ये नहीं आता हो रिपल्सन तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी, तो वो थ्योरी देखिए, उससे आपको ये क्लियर होगा कि ये बॉन्ड ऐसे क्यों रखे हैं। तो इनमें एक्चुअली मैं तब भी बता दे रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन पे इनके बीच रिपल्सन होगा, रिपल्सन से एक दूसरे से ये दूर दूर रहना चाहेंगे। तो यहाँ पे इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज्यादा, वैसे भी फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। देखो बेटा, तो एक ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, ठीक है, प्लस से माइनस तरफ, और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, प्लस से माइनस तरफ। अब जानते हो मेरा, जितना इधर डाइपोल लगेगा जितना इधर, ये आपका इधर का ये मान लो इधर का डाइपोल मोमेंट म्यू है, ये अपोजिट, इधर का डाइपोल मोमेंट म्यू है अपोजिट। तो दोनों तरफ का इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल मोमेंट लग रहा है। तो म्यू नेट निकल के अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए BeF2 कैसा हो जाएगा, BeF2 आपका नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा। और अगर मान लो इसके बॉन्ड देखें तो बॉन्ड कितने, बॉन्ड कैसे हैं, पोलर। तो ये बॉन्ड कैसा, BeF बॉन्ड कैसा है, ये पोलर है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है आपका, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो ये चीज क्लियर हुई होगी। तो इसी तरीके से जिस कंपाउंड का, जिस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल पहले अब नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो इसमें जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, जैसे देखिए, तो जैसे मान लो BF3 हो गया, ऐसे देखो ये जैसे BF3 में ये देखो, ये इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पे खींच लेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब देखो एक ये डाइपोल इधर लग रहा है, एक डाइपोल इधर लग रहा है, एक डाइपोल इधर लग रहा है। इन दोनों देखो,
इन दोनों का ये नेट इधर खींच रहे हैं तो इन दोनों का नेट कहीं यहां लगेगा, और नहीं तो यहां लगेगा, तो ये दोनों और ये दोनों, ये इन दोनों का नेट इधर लगेगा, और ये नेट ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो म्यू नेट कितना हो जाएगा 0। तो म्यू नेट कितना हो जाएगा 0, इसलिए ये BF3 जो है हमारा, BF3 आपका नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। बॉन्ड पोलर है लेकिन नॉन पोलर कोवेलेंट। ऐसे ही आप और देख लीजिए, जैसे CCl4, CCl4 को देखोगे तो ये Cl है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये आपका जो टेट्राहेड्रल शेप बनती है, सराउंडिंग एटम अगर सेम निकल के आएंगे, ये सब सिमेट्रिकल केस होता है, तो इसमें बेटा ये Cl देखो, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ ये इधर लगाएगा डाइपोल मोमेंट, और इन तीनों का नेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए इसका म्यू नेट कितना हो जाएगा, म्यू नेट आपका 0 हो जाएगा। ये भी हमारा कैसा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका टेट्राहेड्रल शेप इस तरीके से बन के आती है। तो इसका ये इस तरीके से बनेगा, तो ये देखिए, ये आपका बन के आएगा तो इस तरीके से, ये आपका ऊपर तरफ लग रहा है, ये 3 नीचे लग रहे हैं, तो इन तीनों का नेट यहाँ बीच में लगेगा, तो ये आपके अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। ये एंगल पे लग रहा है ना, वेक्टर क्वांटिटी और फिजिक्स में पढ़ा हुआ, तो इन तीनों का नेट यहाँ लगेगा और ये अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0। इसलिए CCl4 कैसा है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ। और देखिए ऐसे ही कुछ मैं सिमेट्रिकल चीजें दे रहा हूं, ये जितनी, अगर मान लो PCl5, तो PCl की बात करें, यहां अगर आप बताओगे ये Cl, ये Cl, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, अब बताओ बेटा, ये देखो ये तीनों आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं, तो इसमें देखो एक Cl इधर निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ। अब देखो ये डाइपोल मोमेंट इधर लगेगा, इन दोनों का नेट यहाँ लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर लगेगा, ये नीचे, म्यू नेट कितना आ जाएगा आपका 0। तो ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा। बॉन्ड पोलर है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। इसी तरीके से अगर हम लोग अगर इसकी बात करें SF6 की, SF6 की बात करें तो S, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ पार्शियल निगेटिव, 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 यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो ये 4 बॉन्ड जो हैं आपके एक प्लेन में हैं और ये प्लेन के ऊपर और नीचे। अगर मान लो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये 4 बॉन्ड जो फ्लोरीन बना रहा है, ये इस तरीके से बेटा बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा, तो इस तरीके से बनेंगे। 4 बॉन्ड आपके एक प्लेन में रहेंगे और एक इसके ऊपर, एक नीचे नीचे, तो इन दोनों का नेट इधर, इन दोनों का नेट इधर। समझ में आ रहा है आपको, दिख नहीं रहे होंगे, 3D आपका इस तरीके से देखो, तो ये इन दोनों का नेट इधर, इन दोनों का नेट इधर कैंसिल कर देंगे और एक ऊपर और नीचे कैंसिल कर देंगे, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट कितना आ जाएगा 0। तो ये भी हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिसमें हमारा केवल बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर नहीं होंगे। तो ऐसे अगर बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर नहीं होंगे और सराउंडिंग एटम सेम हो, तो वो मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मेन होता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आना निकल के चाहिए, तो आपका नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऐसे ही 1-2 और एग्जांपल ले सकते हो आप। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप उसको पसंद नहीं करते हैं लंबा वीडियो देखना, तो अगर आपको ये इतनी चीजें समझ में आई होंगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में आपको पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा। आज मैंने नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बताया। नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कौन है, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो, तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बारे में बताऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन जीके भी करवाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।